हेलो साथियों, मेरा नाम मुकेश बेरवा है। आज हम पढ़ेंगे पाश्चात्य राजनीतिक विचारक प्लेटो के बारे में। प्लेटो का जन्म यूनान के एथेंस में हुआ था 428 ईस्वी पूर्व में, और वो भी कुलीन परिवार में हुआ था। कहने का मतलब एक संपन्न परिवार में उसका जन्म हुआ था। उसकी माता का नाम पेरिक्तियोन था और पिता का नाम एरिस्टोन था, और प्लेटो का जो वास्तविक नाम था वो एरिस्टोक्लीस था। प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? एरिस्टोक्लीस। व्यायाम शिक्षक के द्वारा एरिस्टोक्लीस के चौड़े कंधों के होने के कारण उसे प्लेटो नाम दिया गया। जो प्लेटो नाम दिया गया था, यह जो एरिस्टोक्लीस के जो गुरु थे, शिक्षक थे, व्यायाम शिक्षक, उनके द्वारा यह नाम दिया गया था। और लगभग 20 वर्ष की आयु में प्लेटो ने सुकरात का शिष्यत्व ग्रहण किया, परंतु 339 ईस्वी पूर्व उसके गुरु सुकरात की मृत्यु से उसके जीवन में नया मोड़ आया। यानी उसका जीवन में परिवर्तन हो गया 399 ईस्वी पूर्व में, क्योंकि एथेंस के जो निरंकुश लोकतंत्र था, उन्होंने क्या किया, सुकरात को मृत्युदंड दे दिया था। और इसी की वजह से पहले प्लेटो का राजनीतिक विचार था, राजनीतिक में आने का विचार था, लेकिन जब उन्होंने सुकरात को मृत्युदंड देने की वजह से उसके जीवन में परिवर्तन हुआ और उन्होंने दार्शनिकता को अपना लिया था। और जब उनका जन्म उस वक्त हुआ था जब स्पार्टा और एथेंस में युद्ध चल रहा था, और वो युद्ध चल रहा था 430 ईस्वी से 400 ईस्वी पूर्व के मध्य में वो युद्ध चल रहा था। और इस युद्ध को क्या नाम दिया गया था? पेलोपोनेसिया का युद्ध। और यह युद्ध 30 वर्षों तक चला था। यह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 30 वर्षों तक। 30 वर्षों तक यह युद्ध चला था, और इस युद्ध में एथेंस का पतन हो गया था। और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? एथेंस का पतन। और ये युद्ध चला था 30 वर्षों तक। देखो, उस वक्त पेलोपोनेसिया का युद्ध में एरिस्टोक्लीस, कहने का मतलब प्लेटो का जन्म हुआ था। और इस पर मैक्सी ने कहा कि इस समय प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो उठा है। मैक्सी जो विचारक थे, राजनीतिक विचारक, उन्होंने कहा था कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो उठा है। कहने का मतलब कि प्लेटो में जो सुकरात है वह पुनः जीवित हो गया। तो इसका तात्पर्य ये हुआ दोस्तों कि प्लेटो के अंदर सुकरात के वही गुण आ गए जो सुकरात के अंदर थे। कहने का मतलब सुकरात जिस व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहता था, उसे पुनः प्लेटो आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहा था। और प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक प्लेटो को केवल यूनान का ही नहीं बल्कि समूचे विश्व का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक होने का श्रेय प्राप्त था। और प्रथम जो राजनीतिक दार्शनिक थे वो प्लेटो ही थे। प्रथम राजनीतिक दार्शनिक कौन थे? प्लेटो ही थे। राजनीति शास्त्र के अतिरिक्त तर्कशास्त्र, शिक्षा शास्त्र आदि विषयों पर भी उसकी
मौलिक पकड़ थी किनकी? प्लेटो की। मूल रूप से प्लेटो एक आदर्शवादी था और 388 ईस्वी पूर्व प्लेटो एथेंस लौटकर अपने आयु के 40 वर्ष में अकादमी नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की थी उन्होंने, और इसे यूरोप की प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त हुआ था। प्लेटो को दार्शनिकों का राजा और राजाओं का दार्शनिक बनाने वाला कहा जाता है। कहने का मतलब जो प्लेटो थे वो राजाओं को क्या? दार्शनिक बनाने की शिक्षा दिया करते थे, इसलिए उसको दार्शनिकों का राजा होने का श्रेय दिया गया है। और 347 ईस्वी पूर्व में अपने पीछे अरस्तु आदि सैकड़ों शिष्यों को छोड़कर अमर दार्शनिक मृत्यु की गोद में सो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी 81 वर्ष की आयु में। प्लेटो के न्याय संबंधी विचार। प्लेटो के न्याय संबंधी विचार क्या थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्लेटो के न्याय संबंधी विचार। प्लेटो का न्याय सिद्धांत प्लेटो के अनुसार मनुष्य की योग्यता के अनुसार कार्य सौंपना। क्या सौंपना? उनको कार्य सौंपना न्याय। प्लेटो ने मानवीय आत्मा के 3 गुणों विवेक, बुद्धि, साहस, शौर्य, सुधा और इंद्रिय तृष्णा के आधार पर विवेक, बुद्धि, साहस और शौर्य, सुधा और इंद्रिय तृष्णा के आधार पर निर्मित 3 वर्गों, क्या क्या उन्होंने 3 वर्गों, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग का अलग अलग उत्तरदायित्व सौंपा। प्लेटो के अनुसार ये तीनों वर्ग क्या करेंगे? अपना अपना कार्य करेंगे और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और यही न्याय है। तो प्लेटो के जो न्याय संबंधी विचार हैं उसमें प्लेटो ने मानवीय आत्मा के 3 तत्व बताए हैं, विवेक, साहस और सुधा जिसको इंद्रिय तृष्णा भी कहते हैं, यह बताया गया। और इसके आधार पर निर्मित 3 वर्ग थे, कौन कौन से? शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग को अलग अलग उत्तरदायित्व दिया गया था कि भाई जो ये इनको काम दिया जा रहा है तो ये जिस काम में ये एक्सपर्ट थे वो उन्हीं काम को करेंगे, और उन्हीं के आधार पर उनको वर्गों में बांटा गया था, और वो एक दूसरे के कार्यों में क्या नहीं करेंगे? हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बाधा नहीं पहुंचाएंगे, और यही न्याय था। प्लेटो के न्याय सिद्धांत का स्वरूप। अब न्याय सिद्धांत का स्वरूप क्या था? प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत का स्वरूप था वो 2 भागों में उनका वर्णन था। पहला था व्यक्तिगत न्याय और दूसरा था सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय प्लेटो का न्याय सिद्धांत को नैतिकता से संबंधित मानता है। जो व्यक्तिगत न्याय था, व्यक्तिगत जो न्याय था वो प्लेटो को क्या मानता था? नैतिकता से संबंधित मानता था। और नैतिकता से संबंधित बात नैतिक कानूनी अवधारणा के रूप में वो स्वीकारता था। एक तो वैधानिक अवधारणा थी जिसको कानूनी अवधारणा भी कह सकते हैं, उसमें भी वो इसको नहीं स्वीकारता था। वैधानिक कानूनी अवधारणा के रूप में उसको नहीं स्वीकारता था। किसको? न्याय को, व्यक्तिगत न्याय को वो नहीं स्वीकारता था, जबकि वो नैतिकता से संबंधित ही इसको मानता था। इसलिए प्लेटो न्याय को मानव आत्मा से संबंधित मानता था। इसलिए जो प्लेटो है वो न्याय को किससे संबंधित मानता था? मानवीय आत्मा से उसको संबंधित मानता था। क्यों मानता था? क्योंकि नैतिकता मानवीय व्यवहारों से संबंधित है, इसलिए वो इससे संबंधित मानता था।
अब आपको ये भी समझना है कि जो व्यक्तिगत न्याय थे इसके अंतर्गत प्लेटो ने 3 तत्वों में इनको समावेश किया था आत्माओं का। मानवीय आत्मा में 3 तत्वों का समावेश किया था। ये तत्व थे साहस, बुद्धि और इंद्रिय तृष्णा। प्लेटो का मानना था कि ये जो तीनों गुण है ना, जब उचित अनुपात में और अपने पूर्ण विकास में मानव मस्तिष्क के अंदर जो विद्यमान रहते हैं, तभी वह व्यक्ति न्यायी हो सकता है। जब ये तीनों व्यक्ति उसके मस्तिष्क में बने रहेंगे ना, तभी वो न्यायी हो सकता है वो व्यक्ति। और अर्थात तीनों का जो पूर्ण विकास है, उनका जो उचित समन्वय है, वो व्यक्ति के जीवन में न्याय की सृष्टि करता है। कहने का मतलब कि जब तक ये तीनों तत्व है उसके दिमाग में रहेंगे, तब तक वो व्यक्ति न्यायी है, न्याय से परिपूर्ण है। अब आगे हम पढ़ते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय। प्लेटो सामाजिक न्याय को व्यक्तिगत न्याय का ही वृत्त रूप मानता है। सामाजिक न्याय में समाज के विभिन्न अंगों से उसके कर्तव्यों का पालन कराता है और उसमें सामंजस्य तथा एकता बनाए रखता है। प्रत्येक वर्ग का संपूर्ण दक्षता से अपने निश्चित कर्तव्य को करना तथा दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही प्लेटो की परिभाषा में क्या था? सामाजिक न्याय था। कहने का मतलब इसमें यह था कि जो तीनों वर्ग है समाज के, वो अपने कर्तव्यों का पालन करें। जब कृषक उत्पादन का कार्य करेगा, सैनिक देश की रक्षा करे, और जो दार्शनिक क्या करेंगे? शासक के आदेशों का पालन करें। और जब दार्शनिक शासक शासन का संचालन करे, तो उस क्रम में क्या करे? शासक वर्ग की सर्वोच्चता अन्य वर्गों पर रही। जो शासक वर्ग है वो दोनों पर, जो सैनिक वर्ग है, उत्पादक वर्ग है, उस पर उसका क्या रही? वर्चस्व रही। प्लेटो की मान्यता के अनुसार यही सामाजिक न्याय था।